ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोगों ने ये करंट का इक्वेशन प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, एक बार मैं इसको मिनिमाइज करके दिखा देता हूँ आपको। ये हम लोगों ने कल एक कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी थी फॉर पी रीजन के लिए और एन रीजन के लिए। ठीक है, कल हमने आपको सारा फ्लक्स का कंसेप्ट बता दिया था। एफ प्लस मतलब होल की वजह से, एफ माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ये सब कुछ हमने कल कर लिया था। ठीक है, और हम एक पी एन जंक्शन में जे इक्वल टू जे ड्रिफ्ट प्लस जे डिफ्यूजन पर कर लिया था। जे डिफ्यूजन क्या होता है, डी डेल पाई बाई डेल एक्स की एक रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे थे और फाइनली हम यहाँ तक पहुंच गए थे कुछ। ठीक है, अब हम इसके आगे चीजों को करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमने f प्लस एक्स और f माइनस एक्स की वैल्यू निकाल ली थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सपोज इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहा हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 को मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ। इन दोनों इक्वेशन को मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। तो आज ठीक है, एक बार मैं इक्वेशन को फिर से लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले जब हमने एक्सिस कैरे कंसंट्रेशन होल दिए थे तो हमारी इक्वेशन क्या आई थी होल के केसेस में। हम इक्वेशन को फिर से लिख दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे इक्वेशन को फिर से लिख दे रहा हूँ। डी डेल पी बाई डी टी इक्वल टू माइनस का डी एफ प्लस एक्स डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ डी एक्स प्लस जनरेशन माइनस रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन आई थी। ठीक है, इसको मैं बोल दे रहा हूँ ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। उसी तरीके से हमारी एक और इक्वेशन आई थी। उसी तरीके से हमारी एक और इक्वेशन आई थी फॉर एक्सिस कैरे कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन के लिए। तो कितनी थी, डी डेल एन डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ डी टी इक्वल टू माइनस का डी एफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ डी एक्स प्लस जनरेशन माइनस रिकॉम्बिनेशन। ये दोनों की वैल्यू हमारी यहाँ पे थी। अच्छा, उस इस केसेस में अगर हम रिकॉम्बिनेशन की वैल्यू हमने आपको कल निकाल के, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, पी डिवाइडेड बाई टाउ। टाउ क्या है, मीन लाइफ टाइम। इसी तरीके से रिकॉम्बिनेशन फॉर आर के लिए कितना हो जाएगा, एन डिवाइडेड बाई टाउ ऑफ एन हो, सॉरी ये कितना हो जाएगा, टाउ ऑफ पी हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, टाउ ऑफ एन हो जाएगा। ये आपको सब कुछ बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करना है। आप अगर इस वाले सेक्शन को और इस वाले सेक्शन को देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है हमारा f प्लस एक्स है और यहाँ भी क्या है हमारा f प्लस एक्स है। कुछ नहीं करना है, इस f प्लस एक्स की वैल्यू को उठा के हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है आपका f माइनस एक्स है। तो कुछ नहीं करना है, f माइनस एक्स की वैल्यू को हमें उठा के यहाँ रख देना है। ये बेसिकली दो टर्म, मतलब एक बार f प्लस एक्स की वैल्यू, एक बार f माइनस एक्स की वैल्यू। हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन को ही मैं सॉल्व करूंगा। मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ये वाली इक्वेशन को। ये वाली इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पी रीजन के लिए लगाइए वैसे ही एन रीजन के लिए लगाएंगे। सिर्फ जहां जहां पी होता है वहां वहां एन हो जाता है, जहां जहां एल पी होता है वहां वहां एन एल एन हो जाता है, जहां जहां टाउ पी होता है वहां वहां टाउ एन हो जाता है। बाकी सारी दोनों के रिजल्ट सेम ही निकलते हैं। तो हम एक ही इक्वेशन का ही डेरिवेशन करेंगे और सेकंड इक्वेशन को हम डायरेक्टली, जो हमारे टर्म्स है एन को पी से, पी को एन से रिप्लेस करके हम इजिली डायरेक्टली उस इक्वेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल f प्लस एक्स की वैल्यू को क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम बोल सकते हैं, f प्लस एक्स, भाई प्लीज म्यूट कर लीजिए, f प्लस एक्स वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इस f प्लस एक्स की वैल्यू को हमने क्या किया, इस इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या किया, पुट किया। जब इस इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट किया तो हमारी वैल्यू कितनी आई, देखिए देखिए वैल्यू कितनी आएगी हमारी, मैं यहां लिख देता हूं, डी डेल पी
डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू, अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एफ प्लस एक्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, एफ प्लस एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे। अच्छा एक चीज को आप ध्यान रखिएगा, देखिए जे डिफ्यूजन कितना है आपका, थोड़ा सा इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो हमने यहाँ पे जे डिफ्यूजन की वैल्यू निकाल सकती है ना, जे डिफ्यूजन फॉर पी रीजन के लिए जे डिफ्यूजन कितना आता है, माइनस का ई डी पी इंटू डी डेल पी डिवाइड बाई डेल एक्स। तो अगर हम डायरेक्टली पूरा फुल एफ प्लस एक्स की वैल्यू को लिखें तो यहां से हम पूरा एफ प्लस एक्स की वैल्यू को लिख सकते हैं, एफ प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम ना एक सेकंड रुक जाइए, सबसे पहले मैं एफ प्लस एक्स की ओवरऑल वैल्यू लिखता हूँ। तो देखिए एफ प्लस एक्स की ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी, सबसे पहले आप जे डिफ्यूजन देखिए, तो जे डिफ्यूजन कितना है आपका, ई जे डिफ्यूजन कितना है, ये जे डिफ्यूजन की वैल्यू है, ये जे डिफ्यूजन कितना है आपका, देखिए जे डिफ्यूजन कितना है आपका, जे डिफ्यूजन है आपका माइनस का ई डी पी इंटू डी डी पी इंटू डी डेल पी डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ डेल एक्स, ठीक है। तो हमारा जे डिफ्यूजन बाई ई कितना हो जाएगा, जे डिफ्यूजन बाई ई कितना हो जाएगा, दोनों तरफ ई से डिवाइड कर दो, माइनस ई इंटू डी डेल पी डिवाइड बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई द ई, तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ से जे डिफ्यूजन बाई ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी, तो जे डिफ्यूजन बाई ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये ई से ई कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का डी इंटू डी डेल पी डिवाइड बाई द वैल्यू ऑफ डी एक्स, ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, जे डिफ्यूजन बाई ई की वैल्यू आ गई। अच्छा तो ये जे डिफ्यूजन बाई ई की वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू किसके बराबर है, एफ प्लस एक्स के बराबर है, कि जे डिफ्यूजन प्लस ई किसके बराबर है, ये एफ प्लस एक्स के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एफ प्लस एक्स की वैल्यू हो जाएगी, वो एफ प्लस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस डी इंटू डी डेल पी डिवाइड बाई द वैल्यू ऑफ डी एक्स। तो इस एफ प्लस एक्स की जगह हम कितना रख देंगे, एफ प्लस एक्स की कितना रख देंगे हम, डी डी डेल पी डिवाइड बाई डी एक्स रख देंगे। तो अब इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे। जब इस इक्वेशन में ये वैल्यू को हम पुट करेंगे तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कितना होगा, डी डेल पी डिवाइड बाई द वैल्यू ऑफ डी टी इक्वल टू, अगर आप एफ प्लस एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो देखिए एफ प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस डी डेल पी डिवाइड बाई एक्स, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये डी पी होगा, क्योंकि होल के लिए लगा रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का डीपी डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, डी टू डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी ऑफ डेल पी प्लस जनरेशन माइनस रिकॉम्बिनेशन रेट, तो कितना हो जाएगा, पी डिवाइड बाई टाउ या डेल पी डिवाइड बाई टाउ, एक्सेस कैरी कंसंट्रेशन के लिए हम डेल पी डिवाइड बाई टाउ लिख सकते हैं, आप पी डिवाइड बाई टाउ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा किसका इक्वेशन आ गया, डी डेल पी डिवाइड बाई डी टी। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर एट हमें कंडीशन लगा एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट कंडीशन, अगर हम एक स्टेडी स्टेट कंडीशन की बात करें तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में हम ये मानते हैं कि जो हमारा एक्सेस कैरी कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि एक्सेस कैरी कंसंट्रेशन हमारे क्या होंगे अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, क्या हो जाएगा, ये जीरो होंगे अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। जब हमारा इनिशियल स्टेट, जैसे आप ये देख रहे होंगे ना, जब हमने आपको जनरेशन वो पढ़ाया था माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन, तो हमने ये क्या लिया था, एक थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन एनपी नॉट लिया था। तो एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या था, ये हमारे इनिशियल थे, पर फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे बाइसिंग लगाने पर क्या हुआ, हमारे ये माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन ये हमारा क्या, यहाँ तक क्या है, ये स्टेडी स्टेट कंडीशन है। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में जो हमारे एक्स्ट्रा कैरियर थे, जो पहले की कंडीशन थी, तो वहां पर हमारे कितने थे, जीरो था। मतलब आप ऐसे समझिए कि सेमी कंडक्टर ब्लॉक था, सेमी कंडक्टर ब्लॉक में कल हमने आपको 60-50 वाला एग्जांपल दिया था ना, जब इनिशियली कुछ भी नहीं था, यानी अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, जब फर्स्ट इनिशियल कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो उस केसेस में क्या है कि हमारा डी डेल पी बाई
डेल टी कितना है 0, यानी कि इनिशियल कंडीशन में हमारा उस सेमीकंडक्टर ब्लॉक के अंदर कोई भी एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन नहीं थे, यानी कि जब हमने कोई भी फ्लक्स अप्लाई नहीं किया था तो उस सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर जो हमारे एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन थे वो कितने थे 0 थे, तो डी डेल पी डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब हमारे एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन उस सेमीकंडक्टर ब्लॉक के अंदर 0 हो गए तो यानी हम बोल सकते हैं कि उस सेमीकंडक्टर ब्लॉक के अंदर जो हमारे अब जब एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन 0 हो गए तो उसके अंदर जो नए कैरियर का जनरेशन था, जो हमारे एक्स्ट्रा इसमें जो नए कैरियर थे वो भी कितने हो गए हमारे 0, क्योंकि जब इसके अंदर कोई कैरियर ही नहीं है तो जनरेशन रेट भी कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जनरेशन रेट भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो डी डेल पी बाई डेल टी इक्वल टू 0 और जी इक्वल टू 0, ये हमने दो कंडीशन लगा ली। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और ड्राइव करके लिखें तो हम लिख सकते हैं dp d2 del p डिवाइड बाई dx स्क्वायर माइनस d del p डिवाइड बाई टाउ इक्वल टू 0। सिंपल सी इक्वेशन ये आ जाएगी। हमने इस इक्वेशन को मान लिया, ये हमने इक्वेशन मान ली, दैट इक्वेशन नंबर 3। ये हमने इस इक्वेशन को 3 मान लिया। ठीक है, ये हमने इस इक्वेशन को क्या मान लिया 3 मान लिया। ठीक है, उसी तरीके से जैसे हमने इस इक्वेशन के लिए हमने डबल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है, सेम इट इज वही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये f माइनस एक्स क्या है आपका इलेक्ट्रॉन के लिए, हमने इलेक्ट्रॉन के लिए हमने फ्लक्स कितना लिया था f माइनस एक्स लिया था, और इलेक्ट्रॉन के लिए डिफ्यूजन करंट कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन के लिए डिफ्यूजन करंट कितनी होती है आपको पता है प्लस का e इंटू डी एन बाई डी एक्स, ये इलेक्ट्रॉन के लिए डिफ्यूजन करंट होती है। जैसे ही हमने p के लिए वैल्यू पुट करी थी वैसे ही हम इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले मैं इक्वेशन को लिख देता हूँ। देखिए फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम देखें, फॉर इलेक्ट्रॉन अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए देखें तो हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन कितनी है, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है डी डेलन डिवाइड बाई डी टी माइनस का डी एफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ डी एक्स प्लस जनरेशन माइनस रिकॉम्बिनेशन डेल टाउ एन डिवाइड बाई टाउ पी। अब देखिए एफ माइनस एक्स थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। एफ माइनस एक्स की वैल्यू आप निकाल लेंगे ना। देखिए एफ माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एफ माइनस एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। एफ माइनस एक्स कितना है हमारा J diffusion divided by the value of minus E, J diffusion divided by the value of minus E, ये हमारा किसका वैल्यू है F माइनस एक्स का वैल्यू है। ठीक है, सारी वैल्यूज को अगर आप पुट करेंगे वैसे ही J diffusion की वैल्यू रखेंगे आप, और J diffusion की वैल्यू कितनी रखेंगे आप, ये मैं लिख चुका हूँ। J diffusion कितना होगा आपका, तो कितना हो जाएगा ये E इंटू डी एन बाई डी एक्स डिवाइड बाई द वैल्यू ऑफ माइनस ई। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप वैल्यू रख सकते हो। और ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, फाइनली क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो उसको थोड़ा सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा डी डेलन डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ डी टी, डी डेलन डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ डी टी इक्वल टू डिफ्यूजन कांस्टेंट डी एन इंटू डी टू डेलन डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस जनरेशन रेट माइनस डी एक्सेस कैरी कंसंट्रेशन डेल्टा एन डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ टाउ पी। अच्छा, यहां पर भी हम वही लगाएंगे अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, अंडर स्टेडी स्टेट, अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। अगर हम अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन की बात करें तो स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए हमारे यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि डी डेलन डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ डी टी इक्वल टू 0 और जनरेशन रेट इज इक्वल टू ऑल्सो 0। तो ये दोनों कंडीशन हमारी 0 हो गई। ये हमारी क्या है मेन इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को क्या करेंगे यहाँ पे, इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे। जब पुट कर देंगे तो ये टर्म भी हमारा 0 हो जाएगा और ये टर्म भी हमारा 0 हो जाएगा। तो फाइनली टर्म हमारा क्या बनेगा डी एन क्या है डिफ्यूजन कांस्टेंट, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी एन डीपी डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ होल, डी एन इंटू डी डेलन डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस डेल्टा एन डिवाइड बाय टाउ पी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को हमने क्या डाल लिया 4 डाल लिया। इस इक्वेशन को हमने क्या डाल दिया 4 डाल दिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज को आप थोड़ा सा देखिए कि अगर इसी इक्वेशन को थोड़ा सा हम और सॉल्व करें, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करें तो देखिए मैथमेटिक्स लगाते हैं थोड़ा सा इसमें, d2 डेलन डिवाइड बाई dx स्क्वायर माइनस डेल्टा एन डिवाइड बाई dn इंटू टाउ पी इक्वल टू 0।
इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख चुके हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आप देखिए डिफ्यूजन कांस्टेंट की मैं यूनिट आपको पहले ही बता चुका हूँ। डिफ्यूजन कांस्टेंट की यूनिट कितनी होती है आपकी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है। अब अगर इस डिफ्यूजन कांस्टेंट में एक टाइम कांस्टेंट टाउ पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो डीपी इंटू टाउ पी कितना हो जाएगा आपका एलपी। इसको हम एलपी लिख लेते हैं, डीपी टाउ पी को एलपी लिख लिया। और एलपी क्या होता है हमारा, लेंथ ऑफ डिफ्यूजन। इसी एलपी को क्या हम बोलते हैं, लेंथ ऑफ डिफ्यूजन बोलते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डिफ्यूजन, जैसे कि अगर आप एक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स लेंगे तो पहले कैरी कंसंट्रेशन क्या थे कुछ इस तरीके से, और एट द एज क्या करे कैरी कंसंट्रेशन आपके इंक्रीज कर गए। तो इनिशियल के कैरी कंसंट्रेशन यहाँ पे मान लेते हैं एनपी नॉट, कांस्टेंट है ये कितना है आपका माइनस एक्स पी है, ये कितना एक्स इक्वल टू 0, ये कितना एक्स इक्वल टू एक्स है। तो देखिए लेंथ ऑफ डिफ्यूजन का मतलब हुआ कि पहले कैरी कंसंट्रेशन क्या थे, स्टेडी स्टेट कंडीशन में थे, मतलब कांस्टेंट वैल्यू थी। फिर क्या किया, फिर क्या हुआ एट द एंड ऑफ द जंक्शन जो कैरी कंसंट्रेशन थे वो इंक्रीज करना स्टार्ट किए। तो जहां से इसका इंक्रीजिंग फंक्शन स्टार्ट हुआ है और कहां तक गया है, इसी डिस्टेंस को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ डिफ्यूजन एल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम, लेंथ ऑफ डिफ्यूजन एल बोलते हैं। ओके, इसी को क्या बोलते हैं हम, लेंथ ऑफ डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी पर्टिकुलर फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ डिफ्यूजन बोलते हैं। अच्छा, ये तो हमारी आ गई, सपोज इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 4, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ये थोड़ा मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है आपको, ठीक है। तो अच्छा, हमारी इक्वेशन नंबर 3 कहाँ पर है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। इसी ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है। ओके, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। मैं इक्वेशन नंबर 3 को फिर से एक बार दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 को मैं फिर से लिख देता हूँ। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 को फिर से लिखें तो मैं इक्वेशन नंबर 3 को फिर से लिखता हूँ। क्या इक्वेशन नंबर 3 हमारी, डीपी इंटू डी2 डेल पी डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कंसिडरेशन डिवाइड बाई टाउ इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये d2 डेल पी डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कंसंट्रेशन डेल पी डिवाइड बाई dp इंटू टाउ इक्वल टू 0। अच्छा, मैं आपको बता चुका हूँ इस dp इंटू टाउ को क्या लिख सकते हैं, इस dp इंटू टाउ पी लिख सकते हैं। तो इसको dp इंटू टाउ पी को क्या लिख सकते हैं हम, लेंथ ऑफ डिफ्यूजन एलपी से हमने डिनोट कर दिया इसको, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगी हमारी dt into del p divide by the value of dx square minus x square concentration delta p divide by lp square equal to 0। अच्छा, अगर हम यही हमारी क्या है, यही हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, और इसी इक्वेशन नंबर, अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 3 को हमको सॉल्व करना है। अच्छा, इस इक्वेशन 3 को अगर थोड़ा सा हम और एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं तो आपको थोड़ा सा इस इक्वेशन को बेसिकली हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर माइनस के वाई इक्वल टू 0, तो आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। तो इस फंक्शन का राइट हैंड साइड 0 है तो उसका क्या निकालेंगे हम, वी हैव टू बी ओनली ऑन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका क्या, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना होगा, डी स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस वाई। आपको पता ही होगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, सॉरी सॉरी इट इज नॉट लाइक, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना होगा। अगर इसको हम डी माने तो डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना होगा, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको पता है कि सपोज अगर इसको मैं के स्क्वायर लिख दूं तो ज्यादा सही रहेगा। तो डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0।
तो डी इक्वल टू प्लस माइनस के। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर दो हमारे रियल रूट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री, आपने पढ़ा होगा ना कि दो रियल रूट है, दो इमेजरी रूट है, ठीक है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या, सॉल्यूशन क्या होता है, y इक्वल टू a इंटू ई की पावर के एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर माइनस के एक्स। ये कुछ क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन और ये डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल कैसी है, सेम है। पर यहाँ पे क्या है, के स्क्वायर है और यहाँ पे के की जगह कितना है, 1/LP है। देखिए दोनों में, दोनों इस इक्वेशन 3 और इस इक्वेशन स्टार में अगर आप कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन 3 और इस इक्वेशन स्टार में अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको देखने में ये लगेगा कि ये जो के है, के और एलपी में क्या रिलेशन है, के इक्वल टू सिंपली है 1/LP। के और एलपी में क्या रिलेशन है, के इक्वल टू सिंपली 1/LP रिलेशन है। तो अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन को देखें तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं, अगर के इक्वल टू, हम यहाँ पे के इक्वल टू कितना है, 1/LP है और ये वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना आएगा, डेल पी इक्वल टू a इंटू ई की पावर x डिवाइड बाई LP प्लस b इंटू ई की पावर माइनस x डिवाइड बाई LP। ठीक है, ये हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 5 मान लिया। उसी तरीके से अगर हम इस dn वाली डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को देखें, अगर इसके डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को देखें तो इसके डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना होगा, ये d2 डेल एक्स स्क्वायर, और अगर इसको कितना लिखेंगे हम, एल एन स्क्वायर लिख लें। ठीक है, dn इंटू, इट इज नॉट टाउ पी, इट इज टाउ, इट इज टाउ एन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम, इट्स एन टाउ एन, ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बिल्कुल सेम इट इज वही रहेगा। हम आपको इसको, आपको नोट्स दे देंगे तो उससे चीजें और अच्छे से क्लियर, मेरे पास अब लिखा रखा हुआ है, अब परेशान मत होइएगा। डेल एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी इंटू ई की पावर एक्स डिवाइड बाई एल एन प्लस डी इंटू ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई एल एन। तो ये देखिए हमारे पास क्या हुआ, दो इक्वेशन आ गई, एक एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन होल के लिए डेल्टा पी इक्वल टू ए इंटू ई की पावर एक्स अपॉन एल पी प्लस बी इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एल पी, और दूसरी इक्वेशन हमारी एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन, कितनी इक्वेशन आ गई, डेल्टा एन इक्वल टू सी इंटू ई की पावर एक्स डिवाइड बाई एल एन प्लस डी इंटू ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई एल एन। ये हमारे पास क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई दोनों के लिए। अब हमें करंट की इक्वेशन निकालने के लिए बस हमारा यही मेन एम रहेगा कि हमें इस ए बी सी डी चारों टर्म की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा। अच्छा, एक आपको मैं डायग्राम याद दिला देता हूँ, जो मैंने इससे पहले आपको डायग्राम पढ़ाया था। ये डायग्राम शायद आपको याद होगा, ये वाला, जब हमने एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन निकाला था। ये देखिए, ये क्या है आपका पी रीजन है, ये क्या है आपका एन रीजन है, ये पॉइंट क्या है आपका, ये पॉइंट है आपका माइनस एक्स पी, ये कितना है एक्स इक्वल टू 0 और ये कितना है एक्स इक्वल टू एक्स है ना। अच्छा, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें चीजों को, तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या है आपका सिंपल थर्मल इक्विवेलेंट कंडीशन एनपी नॉट। एनपी नॉट का मतलब क्या हुआ, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में माइनॉरिटी कैरियर, क्योंकि हम जो भी कंसंट्रेशन एट द एज ऑफ द जंक्शन निकालते हैं, किसका निकालते हैं, माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन का निकालते हैं। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा था। ठीक है, उसी तरीके से, और ये लेंथ हमारी कितनी थी, इधर साइड की डिफ्यूजन लेंथ कितनी थी हमारी, एल एन थी। एल एन क्यों है, एल एन क्यों लिया है हमने, क्योंकि पी रीजन में हम माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन की बात करते हैं, और माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए डिफ्यूजन लेंथ हमारी इधर साइड में कितनी है, एल एन है, क्योंकि पी रीजन में हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन को देख रहे हैं। और हमने आपको ये वैल्यू निकाल कर भी दिखाई थी, वैल्यू कितनी थी, एनपी, एनपी एट पर्टिकुलर माइनस एक्सपी, यानी एनपी का मतलब क्या हुआ, एनपी का मतलब ये हुआ कि पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन एज ए माइनॉरिटी कैरियर, और उसकी वैल्यू एट द एज ऑफ द जंक्शन, यानी एट द एज ऑफ द जंक्शन कितना है आपका, माइनस एक्सपी। माइनस एक्सपी क्या है आपका, एट द एज ऑफ द जंक्शन है। तो उसी तरीके से जैसे हमने पी के लिए डिफाइन किया, उसी तरीके से हम एन के लिए डिफाइन कर लेते हैं। तो हमारा ग्राफ कैसा है ये हमारा, अच्छा, इधर साइड में एन रीजन में हमारे माइनॉरिटी कैरियर क्या होंगे, हमारे होल होंगे, तो उसको क्या लिखेंगे, P ऑफ N, यानी N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में
होल क्या है माइनॉरिटी कैरियर एट द एज ऑफ द जंक्शन, जंक्शन कितना है ये x ऑफ n है तो उसको कितना लिखा p ऑफ n इनटू xn। ठीक है, तो देखिए आपको ये वाला ग्राफ, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ये मैथमेटिकल इक्वेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने इसको मैथमेटिकली प्रूफ किया है कि जो भी हमारा फंक्शन है वो कैसा है, हमारा एक एक्सपोनेंशियली फंक्शन है, ये आपको देखने में लग रहा होगा। ठीक है, अब हमारा इस पर्टिकुलर पूरे मेन सिस्टम में ये टारगेट रहेगा कि हमको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हमको मोनेटिक एरे कंसंट्रेशन निकालना होगा, डेल पी और डेल। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए कि हम इस वाली क्वेश्चन को एक बेस मान के चलेंगे। तो देखिए अब हमें, अब बेसिकली हमारा इस आगे की जो मेथड रहेगा उसमें हमारा मेन एम यह होगा, हमें बेसिकली इस ए बी सी और डी की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हमें इस ए बी सी डी की वैल्यू को क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन को जरा, ये वाली इक्वेशन को मैं दोबारा लिख लेता हूँ तो थोड़ा सा सही रहेगा। इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिखता हूँ। मैंने लिखा del p इक्वल टू a इंटू ई की पावर x डिवाइड बाई एल पी प्लस b इंटू ई की पावर माइनस का x डिवाइड बाई एल पी। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालना है, ये हमारा मेन टारगेट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ए की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ए की वैल्यू को निकालने की कोशिश करने के लिए हम एक कंडीशन ये लगाते हैं कि देखिए अब ए की वैल्यू को देखिए हम निकालने के लिए क्या करते हैं कि देखिए ये डेल्टा पी है, डेल्टा पी एक्सिस कैरी कंसंट्रेशन कहाँ होगा, एक्सिस कैरी कंसंट्रेशन आपके होंगे, एक्सिस कैरी कंसंट्रेशन आपके होंगे क्या कहते हैं, देखा डेल्टा पी है ना, तो डेल्टा पी आपका किधर साइड में हो गया, डेल्टा पी यानी कि एक्सिस कैरी कंसंट्रेशन एट द होल, और होल हमारा कहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरी कंसंट्रेशन होगा, होल होंगे हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरी कंसंट्रेशन फॉर द एन रीजन में, फॉर द एन रीजन हमारे माइनॉरिटी कैरी क्या होंगे, होल होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम, अब आपको पता है कि हमें ए बी सी की वैल्यू निकालना है। तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जब भी हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं तो आपने देखा होगा हम या तो इनिशियल कंडीशन लेते हैं, या तो हम इनिशियल कंडीशन लेंगे, या फिर बेसिकली हम क्या लेंगे, बाउंड्री कंडीशन लेंगे। वी हैव टू वी यूज ए इनिशियल कंडीशन और ए बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, तभी हम एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक इनिशियल कंडीशन लेते हैं कि एट इनिशियल कंडीशन और ये बाउंड्री कंडीशन। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप देखें कि इस वाले फॉर, देखिए ये n है तो n में यहीं पे क्या होंगे आपके पर्टिकुलर डेल ऑफ p होंगे, n में यहीं पर क्या होंगे आपके डेल ऑफ p होंगे, यहाँ पे n में क्या होंगे आपके डेल ऑफ p होंगे। ओके, ठीक है, एक सेकंड रुकिए जरा। ठीक है, n में क्या होंगे आपके एक्सिस कैरी कंसंट्रेशन डेल्टा p होंगे। अब देखिए यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सिस कैरी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है हमारा x इक्वल टू 0, ये क्या है हमारा x इक्वल टू xn है, और ये पॉइंट क्या है हमारा x इक्वल टू इन्फानाइट है ना, ये पॉइंट क्या है हमारा x इक्वल टू इन्फानाइट तक जा रहा है। तो अगर ये पॉइंट हमारा x इक्वल टू इन्फानाइट पे जा रहा है तो आप खुद बताइए, x इक्वल टू इन्फानाइट पर अगर ये पॉइंट जा रहा है तो एक पर्टिकुलर एट x इक्वल टू इन्फानाइट पर, देखिए सबसे पहले अगर थोड़ा सा देखिए एक्सिस कैरी कंसंट्रेशन क्या है, देखिए कुछ इस तरीके से हम डायग्राम को ड्रॉ करें। अगर हम ये बेस मानते हैं, सपोज ये हमने बेस मान लिया, ठीक है, ये हमने एक बेस मान लिया और ये हमारा पॉइंट है। ठीक है, तो एक्सिस कैरी कंसंट्रेशन क्या है, ये जो ये वाला आपको कर्व दिख रहा है ना, ये वाला कर्व, ये वाला कर्व, ये वाला जो कर्व मैंने बनाया है, ये वाला ट्राइंगल, ये आपका क्या है, एक्सिस कैरी कंसंट्रेशन है। बट अगर हम एक्स, और ये वाला क्या है, ये हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन है, यानी कि ये तो हमारे पहले से ही कांस्टेंट है। तो एट एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट पर अगर हम देखेंगे तो एट एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट पर हमारे एक्सिस कैरी कंसंट्रेशन कितना है, ये तो हमारे इनिशियली ये तो एक्सिस कैरी कंसंट्रेशन कितने हैं, 0 है। तो एट एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट पे हमारा डेल्टा पी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सपोज, अच्छा, और ये मैंने आपको ये बताया कि ये हमारी कितनी डिस्टेंस है, ये हमारी लेंथ ऑफ डिफ्यूजन कितना है, ये हमारा एल ऑफ पी है। एल ऑफ पी क्यों लिया है, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में पी क्या है, यहाँ पे पी माइनॉरिटी कैरियर है ना, ये एन है, और होल क्या है यहाँ पे,
यहाँ पे होल क्या है, माइनॉरिटी कैरियर है। अगर होल यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर है तो यहाँ पे डिफ्यूजन लेंथ क्या होगी, एलपी होगी, ठीक है। तो अब इतना बस मैं ही बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर x इक्वल टू इन्फानाइट लेंगे तो x इक्वल टू इन्फानाइट पे हमारा डेल पी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, ये एट x इक्वल टू इन्फानाइट पे डेल पी हमारा जीरो हो जाएगा। तो अगर इस x इक्वल टू इन्फानाइट को इक्वेशन में प्रूव करेंगे तो हमें सॉल्यूशन निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, x इक्वल टू इन्फानाइट को अगर हम दूसरे वर्ड में बोले तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारी वैल्यू कैसी है, बहुत लार्ज है। अच्छा, वैल्यू हमारी लार्ज है तो इसको हम ऐसे बोल दें कि अगर हमारी सपोज ये डिजिटल लाइन कितनी है, एलपी है। अगर हम 2 एलपी की बात करें तो 2 एलपी कहाँ पर होगा, 2 एलपी कुछ यहाँ पर होगा। तो 2 एलपी अगर कुछ यहाँ पर होगा तो इस 2 एलपी पर भी तो एक्सेस कैरी कंसंट्रेशन जीरो है। तो 2 एलपी भी हमने 2 एलपी पे भी हमारा जीरो है। हमने क्या किया कि इस 2 एलपी 3 एलपी हमने क्या किया, हमने एक टर्मिनोलॉजी ली, हमने मान लिया x इक्वल टू 10⁶ एलपी पे 10⁶ एलपी, एलपी से बहुत ज्यादा 10⁶ एलपी, तो हमने क्या लिया, एक्सेस कैरी कंसंट्रेशन डेल्टा पी कितना है हमारा, जीरो है। अब देखो, अब क्या करेंगे इस इक्वेशन में, हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। अगर इस x की वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए एक्सेस कैरी कंसंट्रेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो हो जाएगा, मैंने बताया a इंटू ई की पावर 10⁶ एलपी 10⁶ एलपी 10⁶ एलपी डिवाइड बाई एलपी प्लस b इंटू ई की पावर माइनस 10⁶ एलपी डिवाइड बाई एलपी। एलपी से एलपी चला गया। अब देखिए एक टर्म लिखा है e की पावर माइनस 10⁶, ये वैल्यू हो गई 1 अपॉन e की पावर 10⁶। तो ये तो वैल्यू बहुत ही छोटी है और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितनी है, जीरो। दैट वैल्यू इज वेरी वेरी लेस, और इस वैल्यू को हम अप्रोक्सीमेटली कितनी मान सकते हैं, जीरो मान सकते हैं। अच्छा, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई, जीरो। तो हम कितना लिखेंगे, जीरो इक्वल टू ए इंटू ई की पावर, एलपी से एलपी कट जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, ए इंटू ई की पावर 10⁶। अब देखिए जीरो इक्वल टू ए इंटू 10⁶। तो ये वैल्यू जीरो कब हो सकती है, ये वैल्यू तभी जीरो हो सकती है जब हमारी ए की वैल्यू कितनी हो, जीरो। यानी क्या बोल सकते हैं हम, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से हम ये बता सकते हैं कि एट x इक्वल टू इन्फानाइट पे हमारे एक्सेस कैरी कंसंट्रेशन कितने होंगे, जीरो होंगे। और उसकी वजह से जो हमारी ए की वैल्यू निकल के आई कितनी आ गई, जीरो निकल गई। तो फाइनली हमारी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन निकल कर आया उसमें हमने ए की वैल्यू कितनी निकाल कर देखी, हमने द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू सिंपली जीरो। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम b की वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे। तो b की वैल्यू जो हम निकालेंगे थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, एंड वी हैव टू बी कैलकुलेट द b वैल्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ठीक है। तो b की वैल्यू हम नेक्स्ट क्लास में निकालने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यही फिनिश करता हूँ।